लाहौर में राह चलती कम उम्र बच्चियों को जिस्मानी तौर पर हिरासा करने वाला मोटरसाइकिल सवार कौन निकला। दो बच्चियां अपने घर के बिल्कुल साथ एक मदरसा है वहाँ पे जाती हैं। एक लड़का पीछे से मोटरसाइकिल पे आता है, गलत तरीके से उसको टच करता है। हमारी एक पूरी टीम 6 to 7 आवर्स के अंदर उस बंदे को अरेस्ट करती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। ग्रीन टाउन का इलाका है जहां पर मोटरसाइकिल सवार कम उम्र बच्चियों के जिस्म को हाथ लगाकर उनको हिरासा करके फरार हो जाता था। ये फुटेज सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया। मुलजिम कौन है और वो क्यों ऐसा करता था, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डीएसपी टाउनशिप सर्कल खुरम चीमा मौजूद है। इनसे बात करते हैं। ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो थाना ग्रीन टाउन के इलाके में पेश आया। हुआ कुछ यूँ कि एक सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड होती है जिसमें दो बच्चियाँ, एक बच्ची की उम्र 4 से 5 साल और दूसरी की उम्र कोई 10 से 12 साल, दोनों बहनें अपने घर से कुरान पढ़ने के लिए अपने घर के बिल्कुल साथ एक मदरसा है वहाँ पे जाती हैं। तो थोड़ा सा आगे जाती हैं, दो बजे दोपहर 2 बजे से 3 बजे के टाइम के दौरान, चूँकि गर्मी का टाइम था, वहाँ पे रश नहीं था। एक लड़का पीछे से मोटरसाइकिल पे आता है जो छोटी बच्ची को टच करता है, गलत तरीके से उसको टच करता है और फिर वो बच्ची गिर जाती है। ये जब सोशल मीडिया पे वायरल होती है तो फिर हम एक टीम बनाते हैं जिसमें एसएचओ ग्रीन टाउन को बाकायदा टास्क दिया जाता है कि इसको फ़ौरन से पता करें और अरेस्ट करें। उसके बाद एसएचओ साहब उस बच्ची का पता करवाते हैं और उसके वालिद, जो कि एक रिक्शा ड्राइवर है, उसको ख़ुद बुला के फिर उसकी कंप्लेंट लेते हैं और एक एफआईआर का इंदराज किया जाता है। जिसके बाद हमारी एक पूरी टीम कोशिश करके 6 to 7 आवर्स के अंदर उस बंदे को अरेस्ट करती है, उसको आइडेंटिफाई करती है। और जो 10वीं क्लास का एक स्टूडेंट बच्चा है जिसकी उम्र 16-17 साल है और जो अपने भाई का मोटरसाइकिल लेके 125 लेके उन बच्चियों को चेज़ करता है, उसको टच करता है। पुलिस पूरे तरीके से कोशिश करके जदीद चीज़ों को इस्तेमाल करके उस बंदे को आइडेंटिफाई करती है और उसको पकड़ लेती है। मुलजिम को जब आप लोग गिरफ़्तार करते हैं और उसको लेकर थाने आते हैं, उससे पूछते हैं कि क्यों उसने ऐसा किया, पहले भी वो ये करता आ रहा था, कोई पहले भी उसने बताया कोई ऐसा उसने हरकत की हो? मुलजिम चूँकि एक बहुत मतलब मैच्योर लड़का नहीं है, वो एक ऐसा बच्चा है जो 10वीं क्लास का स्टूडेंट है जिसकी एज 15 से 16 साल के करीब है। जिसको हमने पूछा तो उसने कहा पहले भी मैंने एक लड़की को ये कहा था कि बहन अपना दुपट्टा ठीक कर लो, तो मुझ पे इल्ज़ाम लगा था। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने माजरत करके तो वो कंप्लेंट नहीं आई थी, तो इस वजह से पुलिस तक ये बात नहीं पहुंची। अब ये सेकंड जो मामला है, इस पे वो थोड़ा सा उसको पता चला कि वो कैमरा था सामने और उसको पता नहीं चला और तब ये आइडेंटिफाई हो नहीं गया। तो इस दफ़ा उसके वालिदैन पुलिस के पास आए थे जब उसको गिरफ़्तार किया मुलजिम को आपने, तो वालिदैन आए थे, उन्होंने इस दफ़ा माजरत नहीं की अपने बच्चे की तरफ से? इस दफ़ा वो कोई शर्मिंदगी नहीं थी उनको? बिल्कुल वालिदैन को शर्मिंदगी हुई। वालिदैन ने कहा कि हम हैरान हैं, हमारा बच्चा इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और हम इसके लिए माजरत खा हैं। जो उन्होंने बाकायदा माजरत भी की और उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे को मज़ीद ग्रूमिंग की ज़रूरत है, मज़ीद हमें इसको समझाने की ज़रूरत है, हम इसको हर तरह से समझा रहे हैं, लेकिन ये बच्चे को ये इस तरह की इसने दूसरी हरकत की है, ये ऐसे हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह एक फुटेज है वो आपने भी देखी, सोशल मीडिया पर भी वायरल है, जिस तरह वो आता है बच्ची को, उसको टच करता है बॉडी को उसकी, और फिर दोबारा आगे जाता है, जब बच्ची आगे चली जाती है, फिर जिस तरीके से उसको हिरासा कर रहा है, पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उसी दौरान वो बच्ची गिर जाती है, खुदा ना खास्ता उसके कुछ सर पे चोट आए, जिस्म पे चोट आए, उसकी जान चली जाए? हाँ, बच्ची से जब बात हुई तो बच्ची ये समझ रही थी कि ये मुझे अगवा करने के लिए आया है और बच्चा ये कह रहा था कि मैं उसको टच करना चाह रहा था और मैं उसको साथ लगाना चाह रहा था, मैंने उसको अगवा नहीं करना चाह रहा था। फिर वो माजरत कर रहा था कि मुझसे गलती हुई है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, इस तरह का इंसिडेंट होना ये इंतहाई मतलब मैं समझता हूँ ये हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है कि एक 5 साल की बच्ची जो बिल्कुल मासूम सी छोटी सी बच्ची है जो कुरान पढ़ने के लिए जा रही है और उसको थोड़ा सा बड़ी एज का बच्चा या ऐसा बच्चा, जो मैं समझता हूँ कि ये हमारी सोसाइटी का इंतहाई इन्हतात का शिकार है। हम इखलाकी तौर पे पस्ती की तरफ जा रहे हैं, जिसको रोकने के लिए बाकायदा मतलब कोशिश करनी चाहिए कि स्कूलों में इस तरह की चीज़ों को अवेयरनेस दी जाए, जिसके लिए हम कोशिश भी करेंगे।
और ये उसके वालिदैन भी ऑब्वियसली शर्मिंदा थे और बच्ची के वालिदैन भी शर्मिंदा थे, जो हमारी सोसाइटी का प्रेशर होता है उसकी वजह से। लेकिन हमने जब उनसे बंदे को रिकवर किया, हमने प्रॉपर उसको असिस्ट किया, तो पूरी सोसाइटी, पूरा मोहल्ला एसपी साहब के ऑफिस में आया, उन्होंने पूरी टीम को अप्रिशिएट किया और उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और हमने उनसे ये मतलब ये जो हमारी पुलिस का, लाहौर पुलिस का ये कॉन्सेप्ट है कि हमने तहफ़्फ़ुज़ देना है। इवन मरियम साहिबा का कॉन्सेप्ट है कि बच्चियों को, जो जेंडर, ये छोटी बेटियां हैं या बड़ी लड़कियां हैं, उनको हरास ना किया जाए। उस पे अमल पैरा होते हुए पुलिस ने एफिशिएंटली इसको पकड़ा और इसके मुताबिक एफआईआर दी और इसको इंशाल्लाह हम इस केस को एक टेस्ट केस के तौर पे डील करेंगे और इसको सज़ा दिलाएंगे ताकि दोबारा इस तरह का इंसिडेंट। हम देखते हैं इस किस्म के केसेस में अमूमन मुल्ज़िमान शो करते हैं कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और फिर घर वाले भी उसको यूज़ करते हैं उस चीज़ को। तो इस केस में भी ऐसा नहीं है कुछ कि उसकी ज़हनी कैफियत ख़राब हो, वो ठीक है ज़हनी तौर पर? अगर आप उस बच्चे को देखें ना तो उसके आईज़ दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, उसकी एक आई दूसरे के साथ नहीं करती, थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम है जो मुझे भी फील हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ इस तरह की हरकत करना, ये उसको बिल्कुल पता था कि मैं इस बच्ची को टच कर रहा हूँ। उसने अपनी पूरी इंटेंशन के साथ उनको चेज़ किया, उसके पीछे गया और ये हम इसको इस तरह से ही इंशाल्लाह करेंगे डील। और मेरा नहीं ख्याल उसकी कोई दिमागी हालत का कोई मसला होगा। वो अपनी मर्ज़ी से, इंटेंशन से, वो छोटी बच्चियां समझ के वो समझ रहा था ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती तो मैं इनको टच कर सकता हूँ, तो उसने टच किया। अब मुकदमा जो है बच्ची की वालिद की मदद में दर्ज किया है? जी, बच्ची की जो बच्ची थी जिसके साथ एग्रीव बच्ची थी, उसके वालिद की तरफ से हमने दरख्वास्त लेके उसकी एफआईआर दर्ज किया।